क्या अपनी बॉडी को लेकर अब फ्रस्ट्रेशन फील होने लगा है? आपका फेस फैट, नेक, आर्म्स काफी ज्यादा हैवी फील होने लगे हैं और बेली फैट तो अब ऐसा लगता है कि कभी जाएगा ही नहीं। आई एग्री, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग्स इन द वर्ल्ड, स्पेशली जब आप सोशल मीडिया पे सबको एक बिल्कुल परफेक्ट और स्लिम बेली में देखते हो। ये सब देखते हुए खुद पे क्वेश्चन करना, फ्रस्ट्रेटेड फील करना बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, बट इट ऑल एंड्स हियर। आज मैं आपको 7 ऐसी साइंटिफिक प्रूवन टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपका बेली फैट और ओवरऑल वेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और वो भी बिना जिम जाए, बिना कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करे। इजी, सिंपल येट इफेक्टिव, और वो भी सिर्फ घर पे। 99% लोग अपने वेट लॉस जर्नी में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रिक्ट प्लान फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और आजकल की बिजी लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा प्लान फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। हम जोश में कुछ दिन स्टार्टिंग में तो ये चीज कर लेते हैं, पर प्रैक्टिकली फिर आगे इसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो में ना मैं आपको कोई एक्सट्रीम वर्कआउट प्लान, ना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान, ऐसा कुछ भी नहीं देने वाला, बल्कि बिल्कुल सिंपल चीजें जो आपको अपनी नॉर्मल रूटीन में ही ऐड करनी है, और कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इनको सच में लाइटली बिल्कुल मत लेना। ये सारी चीजें आपका बेली फैट कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है। तो सबसे पहले, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एंड इफेक्टिव मेथड, वॉकिंग। यस, वेट लॉस के लिए आपको कोई एक्सट्रीम वर्कआउट करने की जरूरत नहीं होती, और इनफैक्ट मैं आपको अलग से टाइम निकालकर वॉक करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा। आप सिर्फ अपने डेली के काम को चल के करना शुरू करो। जैसे घर के आसपास कोई सामान लेने के लिए चल के जाओ, ऑफिस में, घर में ज्यादा से ज्यादा अपना काम खुद उठकर करो, घर के आसपास जाना हो तो पैदल चल के जाओ। सिर्फ ये सिंपल सी चीज करने में आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा, आपको अलग से टाइम नहीं निकालना। लेकिन धीरे धीरे जब आप पूरे मंथ की वॉकिंग एक्यूमुलेट करोगे तो आपकी ओवरऑल कैलोरीज बर्न में इतना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा कि सिर्फ इसी चीज से आपका एटलीस्ट 2 से 3 केजी वेट कम हो जाएगा, बिना कोई भी एक्स्ट्रा चीज किए। तो सबसे पहले तो वॉकिंग स्टार्ट करो। सेकेंड, द राइट फूड। मैं यहाँ कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्लान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सही खाने की। आपको डेली वैसे ही खाना है, उतना ही खाना खाना है, लेकिन सिर्फ सही चॉइसेस करनी है। देखो, सबको लगता है कि वेट कम करने के लिए आपको खाना कम करना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ पार्शियली ट्रू है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं कैलोरिक डेंसिटी। कैलोरिक डेंसिटी और कैलोरिक डेफिसिट, इन दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है। देखो, जैसे 2 प्लेट्स इमेजिन करो। एक प्लेट में है बहुत सारे फ्रूट्स और दूसरी प्लेट में एक छोटा सा पीस ऑफ केक। अब इन दोनों प्लेट्स में कैलोरीज इक्वल होंगी, लेकिन कैलोरिक वॉल्यूम दोनों में बहुत डिफरेंट है। मतलब ये जो फ्रूट्स वाली प्लेट है, इससे आपका पेट बहुत टाइम तक भरा रहेगा क्योंकि इसमें खाने की वॉल्यूम ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ फूड आइटम हमारे ऐसे होते हैं जिनकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी से ही आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज मिल जाती हैं, और वहीं कुछ फूड आइटम से आप बहुत ज्यादा भी खाओगे तो भी कम कैलोरीज ही मिलेंगी। तो यस, एट द एंड कैलोरिक डेफिसिट ही है जो आपका वेट लॉस करेगी, लेकिन कैलोरिक डेफिसिट में रहने के लिए आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसीलिए आपको राइट फूड चॉइसेस करनी है जिससे आपका पेट लंबे टाइम तक भरा रहेगा, आपको क्रेविंग्स भी नहीं होंगी, और बिना खुद को टॉर्चर करे आप इजीली अपना वेट कम कर सकते हो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप व्हाइट राइस को ओट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो, बाहर के स्नैक्स को घर में बने स्नैक्स जैसे रोस्टेड चने, मखाने, इन चीजों के साथ रिप्लेस करो, और स्वीट चीजों को जैसे बाहर की कोई मिठाई, चॉकलेट्स, केक, इन सबको फ्रूट्स के साथ रिप्लेस करो। तीसरा मेथड भी बहुत सिंपल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड मील टाइमिंग्स। यस, आपको जितना लगता है मील टाइमिंग्स उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके वेट लॉस के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए। जब आप रोज सेम टाइम पे खाना खाते हो तो आपकी बॉडी एक रूटीन में आ जाती है, हार्मोनल बैलेंस इंप्रूव होता है, और आपकी बॉडी का एक रिदम बन जाता है कि इसी टाइम पर मुझे खाना मिलेगा। इस चीज को आप प्रैक्टिकली फील कर सकते हो। आप कुछ टाइम तक एक ही टाइम पर खाना खाओ, इस चीज से आप नोटिस करोगे कि आपको सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइम पर भूख लगेगी। लेकिन वहीं जब आपकी मील टाइमिंग इररेगुलर होगी तो आपको सारा दिन क्रेविंग्स होंगी, क्योंकि बॉडी का भी एक पैटर्न बन जाता है। अगर हम अपना मील टाइमिंग फिक्स रखेंगे तो बॉडी कंफ्यूज नहीं रहती और अननेसेसरली सारा टाइम हमें भूख नहीं लगेगी, और इससे आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। वरना आप अपने आप को सिर्फ टॉर्चर करते रहोगे और एट द एंड कुछ ना कुछ ज्यादा ही खा लोगे। एंड यस, इसी मील टाइमिंग वाले पॉइंट में आपको एक बात और याद रखनी है, और वो ये है कि आपको रात को 7 बजे के बाद डिनर नहीं करना। 7 बजे तक या उससे पहले ही आपको डिनर करना है।
अगर आपका रूटीन या ऑफिस वर्क ऐसा है जो आपको इतनी जल्दी डिनर करने के लिए अलाउ नहीं करता, तो आप अपना मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन पूरे दिन में कवर करो और रात को सोने से पहले एक लाइट मील फिर आप ले सकते हो। पर ये सिर्फ तब करना जब आपके पास और कोई चॉइस ना हो। अगर आप 7 बजे तक अपना डिनर कर सकते हो तो वो बेस्ट होता है। इससे आपका फैट लॉस, हार्मोनल बैलेंस और ओवरऑल हेल्थ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। मेथड 4, होम वर्कआउट। अब आप कहोगे कि आपने अभी फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि सिर्फ वॉकिंग ही इनफ है। यस, मैं मानता हूँ वॉकिंग से आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आप अगर सिर्फ 10 से 15 मिनट भी होम वर्कआउट कर सको तो ये आपकी फैट लॉस की स्पीड को 2 to 3x कर देगा। और वर्कआउट के लिए आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है। आप घर में ही बहुत इफेक्टिव 15 मिनट का फैट लॉस वर्कआउट कर सकते हो। मैंने फैट लॉस के लिए एक बहुत इफेक्टिव और इजी होम वर्कआउट डिटेल में बता रखा है, तो इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर चेक करना और अपने डेली रूटीन में इसको जरूर इंक्लूड करो। मेथड 5, फैट लॉस मॉर्निंग ड्रिंक। अब ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि सुबह का टाइम वो बेस्ट टाइम होता है जिसमें हम अपनी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स कर सकते हैं और पूरे दिन के लिए रेडी कर सकते हैं। इसीलिए सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद सबसे पहले तो आधे से 1 लीटर गर्म पानी पियो और उसके बाद आपको पीनी है ये वाली ड्रिंक। सबसे पहले 1 गिलास पानी को गर्म करेंगे और उसमें छोटी छोटी अदरक की स्लाइस डालनी है और साथ ही इसमें आपको 1/4 स्पून ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च ऐड करनी है। अब इसको भी एटलीस्ट 5 मिनट ढक के रखना है। इतनी देर में हम अपने ग्लास में थोड़े से मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स को ऐड करेंगे। अब हम अपने इस ड्रिंक को ग्लास में डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हमें इसको पीना है। ट्रस्ट मी, सिर्फ इसको अपने रूटीन में ऐड करो और इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। ये आपके बेली फैट को डायरेक्टली टारगेट करेगा और सिर्फ 7 से 10 दिन में आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। अब हमारा 6th पॉइंट, स्लीप एंड स्ट्रेस कंट्रोल। यस, ये दोनों पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, वर्ल्ड का बेस्ट डाइट, बेस्ट वर्कआउट फॉलो कर लो, लेकिन अगर आपकी स्लीप और स्ट्रेस ये दोनों चीजें कंट्रोल में नहीं है तो आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आने वाले। क्योंकि खराब स्लीप और स्ट्रेस से सबसे पहले तो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कोर्टिसोल लेवल बढ़ता है, आपको क्रेविंग्स और ज्यादा होंगी और एट द एंड फैट स्टोरेज तो इसका सबसे मेन पॉइंट है। आपको सबसे पहले अपना स्लीप साइकिल फिक्स करना है। रात को एटलीस्ट 10 से 10:30 बजे सो और सुबह 6 से 6:30 उठो। स्लीप टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हमारी बॉडी का नेचुरल सर्केडियन रिदम होता है और इसी टाइम पे हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स और रिपेयर करती है और एक अच्छी और स्ट्रेस फ्री स्लीप से आप सोते हुए भी अपना फैट लॉस कर सकते हो। एंड लास्ट, ट्रैक योर प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। सबसे पहले तो रोज अपना वेट मेजर करना बंद करो। देखो, सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, आप कोई प्रोफेशनल कंपटीशन नहीं खेलने वाले जिसमें आपको एक पर्टिकुलर वेट का गोल लेके चलना है। आपका गोल है फिट दिखना, फ्लैट स्टमक, स्लिम बेली एंड ओवरऑल एक अच्छी लुक। तो उसके लिए आपको वेट से ऑब्सेस नहीं होना। देखो, वेट बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, हमारी डाइजेशन, बोन डेंसिटी, हार्मोन्स। इसीलिए सिर्फ वेट का क्राइटेरिया लेके खुद को जज मत करो, बाकी चीजों को भी इक्वली कंसीडर करो। जैसे खुद को मिरर में देखो, आपको अपने पुराने कपड़े कैसे फिट हो रहे हैं। अगर इन चीजों में आपको क्लियरली प्रोग्रेस दिख रहा है देन यू आर गुड टू गो। दिक्कत ही क्या है। इसीलिए अपने एनर्जी लेवल्स पे ध्यान दो, अपने मूड, फोकस पे ध्यान दो एंड एट द एंड मिरर ही है जो आपको रियलिटी बताएगा। इसीलिए वेइंग स्केल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिरर। अगर आप अभी तक अपने वेट को लेकर इतना परेशान हो रहे थे तो अब आपको ऐसा फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप वेट लॉस को इतना टफ मत समझो। आप अगर इन छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दोगे ना तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। ये वाला डाइट प्लान, ये वर्कआउट प्लान इतना कॉम्प्लिकेट करने की नीड नहीं होती। जस्ट कीप इट सिंपल। और ये सारे पॉइंट साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं। अगर आप इन सब पे ध्यान दोगे तो आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होगा। और अगर एक बार आपका इन चीजों से वेट कम होना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद आपके लिए कोई वर्कआउट या डाइट प्लान को फॉलो करना मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए स्टार्ट विद दीज पॉइंट्स और उसके बाद किसी प्लान को फॉलो करने की सोचो। और अगर आपको इन पॉइंट्स के बाद की जर्नी में हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए ये कंप्लीट डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान दोनों प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इनको भी जरूर चेक करना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को राधे राधे।